हे गाइस व्हाट्स अप क्या हाल चाल। ए टू फैमिली क्या हाल चाल। बहुत दिनों बाद मैं लाइव आया हूँ। मैंने सोचा कि एक बार चलो बात कर ली जाए आज हमारी ए टू फैमिली से। कैसे हैं आप लोग? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए एक बार। टेक्निकल टीम प्लीज मुझे बताइए कि इज एवरीथिंग फाइन। इज एवरीथिंग फाइन? कैन यू प्लीज टेल मी? ओके। अमेजिंग। मैं लाइव आ चुका हूँ। ओके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया। हाउ आर यू? चलो देखें कौन कौन है अभी चैट सेक्शन में लाइव। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनोसेंट, शुभम, ज्ञान, कतई ज़हर अमेज़िंग, ईशान, उसके बाद राजेंद्र, सत्यम, दीपिका, अभिषेक एंड ओके, हैंडसम हंक, आदित्य चौधरी, अमन, नटराजन, ओके, मुकेश। सो आज लाइव क्यू&ए क्वेश्चन एंड आंसर है। मैं आपके क्वेश्चन लूँगा और आपके क्वेश्चन्स के आंसर दूँगा। मैंने सोचा आज चलो मैं बात कर लेता हूँ। काफ़ी दिनों से हम लोग मिले नहीं हैं। मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अपनी फैमिली, अपना परिवार और बात करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी-कभार हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके और मेरे दरमियान ऐसी कुछ दूरियाँ आएँ, है ना? क्योंकि आप और हम एक ही फैमिली के हिस्सा हैं, एक ही फैमिली के यू नो हिस्सा है और परिवार है हम लोग एक। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि अगर इस फैमिली में कुछ हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या फिर आपके कोई क्वेश्चन्स हैं, देन आप लोगों को मैं आंसर दे सकूँ, आपके प्रॉपर क्वेश्चन्स के आंसर दे सकूँ और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं और क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान है उसके बारे में डिस्कशन कर सकें, तो आज संडे से अच्छा दिन नहीं हो सकता था। मैंने सोचा चलो बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप अच्छे से सुन पा रहे हैं मुझे? टेक्निकल टीम, इज़ एवरीथिंग फाइन? ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन और सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन सच अ लार्ज नंबर, थैंक यू सो मच। जैसे आज का टाइटल आपने पढ़ा होगा कि ए टू सर बिक गए। सो सही है, काफ़ी बच्चों ने आज लिखा है ये चीज़ कि ए टू सर बिक गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्लैरिफ़िकेशन दे दिया जाए, बात कर ली जाए क्योंकि बात करने से चीज़ें सुलझती हैं, जो दूरियाँ हैं वो मिटती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बात करते हैं यार, हमारी फैमिली से बात करते हैं। सबसे पहले तो आईपीएल चल रहा है, ऑब्वियसली इंडियन प्रीमियर लीग का मैच चल रहा होगा तो बहुत कम लोग लाइव होंगे, ये तो मैं समझ गया था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो यार बात करते हैं, बात करने में क्या है। सो सबसे पहले आप लोग बताइए। अच्छा समबडी इज़ राइटिंग ए टू सर बिग गए। तो मैंने क्यों लिखा है ये टाइटल, आई जस्ट वांट टू टेल यू। और मुझे पता है आईपीएल के मैच के बाद आप लोग डेफिनिटली इस सेशन को देखेंगे और फिर उसके बाद अपनी मैं कहता हूँ कि मेरी क्योंकि क्या होता है कि हम लोग सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं, फिर दूसरा पहलू नहीं देखते। और जब सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखते तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है बेसिकली वही ठीक है ना? तो आज इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आपने सिक्के का एक पहलू देखा कि हाँ, इस चैनल पे ए टू मोटिवेशन चैनल पे पहली बार हमने कुछ पेड प्रमोशन किया। अभी आज इवनिंग में हम लोगों ने एक पेड प्रमोशन किया था और हमने स्पेशली लिखा भी था बाय द वे, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। बाकायदा हमने लिखा भी था कि वो पेड प्रमोशन है और इनफैक्ट हमने एक पिन भी किया था एक मैसेज कि वो पेड प्रमोशन है और अगर आप लोग समझदारी से काम लेंगे तो ही उसमें आगे प्रोसीड करिएगा, अदरवाइज़ मत करिएगा। ऐसा भी लिखा लिखा था। तो सवाल ये उठता है कि पेड प्रमोशन हमने किया क्यों? क्या मैं सच में बिक गया? सवाल है ये कि पेड प्रमोशन मैंने किया क्यों? क्या मैं सच में बिक गया? और क्या चैनल पे ऐसा ही सब कुछ होगा? तो आई विल टेल यू, डोंट वरी, मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी तो चैनल हम लोग 6.5 मिलियन तक पहुँच चुके हैं, है ना? 65 लाख सब्सक्राइबर्स इस चैनल से जुड़ चुके हैं आप लोगों की प्यार की बदौलत और आप लोग इतना प्यार करते हैं ए2 को, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। बहुत-बहुत धन्यवाद दिल से शुक्रिया। सो ऐसा नहीं है कि पेड प्रमोशन के मैसेजेस या मेल्स अभी से आ रहे हैं या ये ऑफर अभी से आ रहे हैं। जब ऑलमोस्ट मैं 1 मिलियन पे था, यानी कि आज से 5 महीने पहले, तब से प्रमोशन के वीडियोज़ आ रहे हैं और हम लोग अवॉइड करते थे। क्या हमने सोचा कि यार नहीं करेंगे, छोड़ो। हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि यार लीव इट, क्या फ़र्क पड़ता है उससे यार, छोड़ो रहने देते हैं। तो काफ़ी टाइम से और अच्छे-अच्छे कंपनीज़ के प्रमोशन के आते थे। हमें ये बोलते थे कि देखो फलाना जो यूट्यूब का बहुत बड़ा यूट्यूबर है, देखो वो भी करता है हमारा। काफ़ी लिस्ट आती थी हमारे पास कि देखो हमारा उसने भी किया, हमारा उसने भी किया, आप भी करो हमारे लिए।
क्योंकि उस टाइम से ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा बूम पे हमारा चैनल बहुत अच्छा कर रहा है। 1 मिलियन के बाद से ही बहुत अच्छा कर रहा है। अभी तो 6.5 मिलियन तक पहुँच गए। तो पिछले 5 महीने से हमें पेड प्रमोशन के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। और जनरली कभी-कभार तो हमें कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता था। कभी-कभार हम लोग अवॉइड कर देते थे क्योंकि अब हमारे पास समय ही नहीं होता था। और ऐसा सब चलता रहा, तो हमने कभी पेड प्रमोशन किया ही नहीं। चाहते तो हम 6 महीने से आ रहा है पेड प्रमोशन के लिए, काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, क्या फ़र्क पड़ना था उससे। लेकिन तब क्या था जब मैं 1 मिलियन पे था, तब मेरी ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी। उसमें मैं था, मेरा एक मैनेजर था, मतलब वो मेरे साथ तब से मेरा मेरा एक मैनेजर था, हम 2 ही, दैट्स इट। और 1-2 लोग और हैं, जो कि हमारे वीडियो एडिटिंग एंड ऑल उनमें काम करते हैं, बाकी कोई थे ही नहीं। तो उस टाइम पे इतनी कोई ज़रूरत थी नहीं, मैंने कहा इतने पैसों को क्या करें? हाल-फिलहाल हमें वी हैव टू फोकस ऑन द वीडियो एडिटिंग और मतलब वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान देना है, हमने सिर्फ़ इतना सोचा था। लेकिन अभी धीरे-धीरे क्या हुआ कि हमारी टीम बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? मुझे एक बार बताइए आप, इज़ एवरीथिंग फाइन? एवरीथिंग फाइन? सभी को तो अच्छी आवाज़ आ रही है। अच्छा चलो अभी मैं बताता हूँ। सो कोलैबोरेशन का हिस्ट्री बता रहा था मैं कि ये जो कोलैबोरेशन की चीज़ें हैं, वो पिछले ऑलमोस्ट 5 महीने से आ रही हैं और बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के नाम लिखे जाते थे उसमें कि उन्होंने भी हमारे लिए प्रमोशन किया, आप क्यों नहीं करते? ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स प्रमोशन करते हैं। ऐसा कोई यूट्यूबर ही नहीं है जो प्रमोशन ना करता हो, है ना? तो उत्कर्ष सिंह मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ, जो आप लिख रहे हो उसी बात का जवाब। हमेशा सिक्के का एक पहलू मत देखो, दूसरा पहलू भी सुनो। समझदार इंसान कौन होता है? समझदार इंसान वो होता है जो सिक्के के दोनों पहलू देख के फिर डिसीजन ले। तो आज आपने सिक्के का एक पहलू देखा कि हमने पेड प्रमोशन किया, लेकिन सवाल ये कि हमने पेड प्रमोशन क्यों किया? वो भी तो जानिए आप। और उसके बाद डिसीजन लीजिए। और अगर आप वाक़ई समझदार हैं, तो आप सिक्के के दोनों पहलू देखने के बाद, अपनी समझ पूरी लगाने के बाद फिर डिसाइड करेगा कि ए टू सर बिक गए क्या? या फिर कोई मजबूरी थी? ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, सर बिके या सर की कोई मजबूरी थी। तो आज मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ कि सर बिक गए या सर की कोई मजबूरी थी। तो ये पैसे कमाने वाला अगर करना ही होता तो पिछले 6 महीने से 5-6 महीने से ऑलमोस्ट हमारे पास हर दिन ऐसा कोई दिन ही नहीं निकलता है कि जब प्रमोशन का कोई मेल नहीं आया हो। कंटिन्यूअसली आते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के आते हैं, जिनके जिनके पेड प्रमोशन बड़े-बड़े यूट्यूबर्स कर चुके हैं। ये मेरी बात नहीं है, लेकिन हम ही पिछले 5 महीने से अवॉइड कर रहे थे ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट रीज़न्स। लेकिन अभी धीरे-धीरे क्या हुआ लास्ट के 1 महीने में तो हमारी टीम काफ़ी बड़ी हो गई है। अभी आपको पता है कि बहुत सारे हमारे साथ बहुत सारे क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं तो बहुत सारे लोग हमारे से जुड़ गए हैं, है ना? तो फैमिली काफ़ी बड़ी हो गई है। और आपको पता है कि अब जो ए2 मोटिवेशन है अब हम छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन, छोटी फैमिली नहीं रहे, बहुत बड़ी फैमिली हो गई और इनफैक्ट हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका परिवार भी क्योंकि वो लोग भी हमसे ही कमाते हैं, तो उनका परिवार की देख-रेख भी वो लोग करते हैं और उनका घर भी ए2 मोटिवेशन या हमारे थ्रू चलता है। हम जो सैलरी देते हैं, हमारे से जो पार्टनरशिप में वो लोग पैसा कमाते हैं, उससे ये पूरी फैमिली उनका भी घर चलता है, मेरी बात नहीं है। ऑलमोस्ट मैं आपको बता देता हूँ, पूरे अभी तक 10 से 11 मेंबर्स हो चुके हैं ए2 मोटिवेशन में, जो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं और उसके अलावा जो यूट्यूब के चैनल चलाते हैं, पेड पार्टनरशिप में, वो अलग है। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए तो टोटल 20 के करीब लोग हैं जो कि हमारी फैमिली में काम कर रहे हैं और हर दिन हमारे पास मेल आता है कि हमें ए2 फैमिली से जुड़ना है। तो कहाँ 2 लोग थे 5 महीने पहले और अभी 20 लोग हो चुके हैं। तो आप सोचिए कि 2 से 20 मतलब 10 गुना तो हमारे मेंबर्स में बढ़ोतरी हो चुकी है। पर सवाल ये उठता है कि क्या जब पहले 2 लोग थे, तो हमारी कमाई कितनी थी और आज 20 लोग हैं, तो हमारी कमाई कितनी है? क्या हम लोग 20 लोगों की फैमिली को पाल पा रहे हैं कि नहीं पाल पा रहे? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो आज मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। एक्चुअली पेड प्रमोशन मैं नहीं कर रहा था। सुबह मैं आपको बात बताता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मेरा मैनेजर मैनेज करता है। सो एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि जो मेरा मैनेजर है उसको कोरोना हो गया था। सो अभी काफ़ी अभी तो वो रिकवर कर लिया है और अभी आज लास्ट दिन था उसका, वो कल से रीजॉइन करेगा। तो अभी 1 महीना पहले उसे कोरोना हो गया और कोरोना में उसको क्वारंटाइन कर दिया गया 14 दिन के लिए और सारा काम उसके पीछे से मतलब वो मैनेजर मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो मैं ही देख रहा था। अभी 1-2 दिन से वो थोड़ा-सा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुआ है, तो वो रिस्पॉन्ड करने लगा है। सो तो बेसिकली क्या था कि वो रिस्पॉन्ड करता है, ऑलमोस्ट अभी इंस्टाग्राम देख रहा था, तो अचानक से उसके सामने एक प्रमोशन का कोई एक मोहतरमा थी, उन्होंने बोला कि "सर आप पेड प्रमोशन करेंगे क्या?" तो मैं तो था ही नहीं एक्चुअली मैं घर पे नहीं था, तो वो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पीछे से आंसर कर रहा था, तो उसने देखा। देख के उसने बोला कि "क्या ऑफर है?" उसने इस तरह से पूछा। तो उसने उससे बात करी, फिर उसने मुझे कॉल किया। तो उसने बोला कि "सर हमारे पास एक ऑफर आया है, अगर आप करना चाहें तो।" तो मैंने कहा, "यार पेड प्रमोशन तो अपने पिछले 5 महीनों से नहीं कर रहे हैं, अब क्यों करें?"
करना होता तो 5 महीने पहले से ही कर लेते, क्या फ़र्क पड़ना था उससे? तो मैंने मना कर दिया। इनफैक्ट मैंने साफ कहा, इनफैक्ट मैंने ही इंस्टाग्राम पे लिख दिया कि हम नहीं कर सकते। लिटरली आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल कि मैंने जब मैसेज किया इंस्टाग्राम पे जब उनका आया, तो मैंने खुद ने ही क्योंकि हम दोनों उस हैंडल को चलाते हैं, उसके पास भी पासवर्ड है। तो लिटरली मैंने लिख दिया कि मैं हम नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम नहीं कर सकते। हमने किया ही नहीं, हम कभी करेंगे भी नहीं। तो हम नहीं कर सकते। वी हैव डिनाइड। उसने कहा कुछ पैसों की बात है क्या? तो मैंने कहा नहीं पैसे इट्स ऑल अबाउट फिर मैंने वहाँ से हट गया क्योंकि मैं तो बाहर निकल गया था संडे को। फिर उसने ही सारा हैंडल किया पीछे से। तो मैंने जो मना करने के बाद उसने मुझे कॉल किया, मेरे मैनेजर ने और वो मुझे बोलता है कि सर क्या हम ये प पेड प्रमोशन कर सकते हैं क्या? मैंने कहा यार अभी अपन ने कभी किया ही नहीं तो अब क्यों करें? तो बोले कि सर मेरे लिए कर लो। मैंने कहा क्यों क्या हो गया? देन ही सेड कि सर कोरोना में क्योंकि वो 1 महीने से आ नहीं रहा है और खैर 1 महीने से आ नहीं रहा है इसका मतलब मैंने उसको सैलरी नहीं मिली पर उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसने कहा कि सर ये मेरे लिए कर लो शायद मतलब मेरा खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो मेरे पैसे काम आ जाएँगे। मैंने कहा पैसे की बात है तो तू मुझे बोल, मैं तुझे एक्स्ट्रा सैलरी दे देता हूँ उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़े दिन और सही। ठीक है? तो फिर उसने कहा कि नहीं सर मुझे इतने भी पैसों की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं आपसे एक्स्ट्रा सैलरी ले लूँ, बट अगर आप ये पेड प्रमोशन कर लेते हो तो मेरे वो पैसे काम आ जाएँगे। सो मेरे लिए कर लो। सो कभी-कभार क्या होता है ना इंसान को दूसरों के लिए भी चीज़ें करनी होती हैं। जिस दिन आप यूट्यूब चैनल चलाओगे, जिस दिन आपकी भी फैमिली होगी, है ना? और इनफैक्ट सिर्फ़ इतनी ही बात नहीं है, वो जो मोहतरमा थी जिन्होंने अप्रोच किया अब ये पैसे सीधे मेरे पास आए, मेरे अकाउंट में, मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दिए, उस बंदे को चाहिए थे। और जिन मोहतरमा ने ये पेड प्रमोशन करवाया था, उनको भी पैसों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बोला कि वी आल्सो नीड दैट तो सबके हिस्सा होता है, छोटा-छोटा जो पेड प्रमोशन कंपनी से उन्होंने लिया, उन्होंने कुछ अपने पास रखा, उन्होंने कुछ हमें ट्रांसफ़र किया, हमने हमारे मैनेजर को दे दिया, उनको ज़रूरत थी और कुछ टीम मेंबर्स के लिए दे दिया। सो कभी-कभार हमें दूसरों के लिए भी करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हमें अपने बारे में सोचना है। तो अभी वो रिकवर किया है, परसों वो ज कल वो जॉइन करेगा और मंडे है कल वो आएगा। सो दैट डिपेंड्स मुझे पहले लगा कि मुझे अपनी फैमिली को बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन 2, 3, 4, 5 लोग ऐसे होते हैं जो बिना रीज़न जाने उनको 1 मिनट लगता है कि सामने वाले पे वो जो रंग वाला गुब्बारा होता है ना, जिसमें कीचड़ भरा होता है, उसको फेंकने में, कि चलो एक इसके ऊपर भी फेंक देते हैं। और कई बहुत सारे लोग इस कोरोना में जज बने हुए हैं। जो जज करते हैं सबको बिना जाने और मैं सिर्फ़ इतना कहता हूँ कि सिक्के का एक पहलू नहीं होता, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को समझना और जानना होता है और उसके बाद ही फैसला लिया जाता है। सो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा और दूसरा मैं एक और चीज़ आपसे कहता हूँ। देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ मैं अकेला नहीं हूँ और मैं अकेला भी होता तो हर किसी को अपना आज हम लोग इतना यूट्यूब पे मेहनत करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? कभी सोचो क्योंकि आप भी कभी यूट्यूब पे मेहनत करोगे तो रीज़न क्या हो सकता है? आपकी भी फैमिली है, आप भी हो, आपके सपने भी हैं और हमें हर किसी को साथ लेके चलना है। बिना अगर कोई कहे कि पैसे बिना मैं काम कर रहा हूँ, तो यूट्यूब पे कोई पैसे के बिना काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा और आप भी नहीं करोगे क्योंकि हर किसी को अपनी फैमिली चलानी है, अपने सपने पूरे करने हैं, उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। आज भी हमारे साथ जो फैमिली में अभी मैं पहले तो एक ही चैनल चलाते थे, 2 चैनल थे, 2 से अब 10 हो गए। तो आपको क्या लगता है कि वो 10 चैनल जो हमारे साथ चला रहे हैं, वो किस रीज़न से जुड़े होंगे? उसका सबसे पहला मोटिव या रीज़न क्या होगा? ज़्यादातर लोगों को पैसा की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोगों को मनी की प्रॉब्लम है। और आप भी किसी दिन आप में से बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस करते हैं कि सर हमें फैमिली के साथ जुड़ना है क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझे पैसों की प्रॉब्लम है। और जो पैशनेट है, उनको हम अपने साथ जोड़ते भी हैं। तो ये रीज़न है और हमें सारी टीम का सोच के चलना होता है। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से इतनी ज़्यादा अर्निंग हो जाए कि हम लोग 20-20 लोगों को 20-20 लोगों की फैमिली चला सकें, पॉसिबल नहीं है। 1 या 2 तक चल सकता है। मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब की अर्निंग से अगर आप भी यूट्यूब पे अपना फ्यूचर ढूँढ रहे हो, अगर आप अकेले जैसे भुवन बाम की टीम बोले, कैरी मिनाटी, अभी उनकी भी टीम हो गई है। अभी भुवन बाम अकेले सारी एडिटिंग-वेडिटिंग करते हैं। सो 1 या 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर तक यूट्यूब में सर्वाइव कर सकता है। लेकिन 20-20 मेंबर्स की बड़ी टीम सर्वाइव नहीं कर सकती है। इसीलिए मैं सिर्फ़ यूट्यूब से अर्न नहीं कर रहा हूँ। मुझे वेदांतु में भी काम करना पड़ता है, मुझे यूट्यूब से अर्न करना पड़ता है और भी मुझे कोर्सेज़ लेने पड़ते हैं, तब जाके यहाँ पर 20-20 लोगों का खर्चा निकलता है। इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। और एक और बात बता देता हूँ, एक्चुअली हम लोग अपने मैंने आपको बताया था कि मैं एक फ्यूचरिस्टिक प्लान पे एक काम कर रहा हूँ, जो कि मेरा सपना है, उस पे भी खर्चा होता है, ठीक है? वो
क्योंकि मुझे अगले इसी साल के अंदर 2021 में आई जस्ट वांट माय ड्रीम टू कम ट्रू। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। उनके ऊपर भी खर्चा करना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। तो सिर्फ़ एक सिक्के के पहलू को लेके मत सोचिए, हर सिक्के के पहलू को मतलब दोनों सिक्के के पहलू को देखा करिए, उसके बाद सोचा करिए कि ऐसा क्यों हुआ? आई हैव अ रिक्वेस्ट। और पता है क्या होता है? ये चॉइस आपकी है। देखो, माइंड में थॉट्स पॉज़िटिव भी आते हैं, माइंड में थॉट्स नेगेटिव भी आते हैं। जब वो वीडियो पेड वीडियो डाला गया, तो बहुत सारे लोग एप्रिशिएट भी कर रहे थे। तो आप सोचो कि सेम ही चीज़ थी, 2 अलग-अलग लोगों ने देखी। एक ने कहा कि थैंक गॉड सर को अब पेड प्रमोशन मिल रहा है। एक लड़के ने लिखा बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि थैंक गॉड सर को अब पेड प्रमोशन मिल रहा है क्योंकि बिना पेड प्रमोशन के सिर्फ अगर आप ये सोचते हो कि यूट्यूब की अर्निंग से इतनी बड़ी फैमिली चल सकती है, तो नहीं चल सकती। आप किसी से भी पूछ लेना। आपको क्या लगता है कि यूट्यूब से इतना अर्निंग होता है कि 20-20 लोगों की फैमिली चल सकती है? नहीं चल सकती है। जब तक पेड प्रमोशन ना करें और ऐसा कोई आप देखिए बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल्स पेड प्रमोशन करते हैं। बड़े-बड़े, आप कोई भी बड़ा चैनल उठा लो। They'll do paid promotion. They are doing paid promotion. Why? Because they know we can't survive or big organization like जिसमें कोई 10 से 20 लोग हो, they can't survive, with the payment of YouTube only. 1 या 2 या 3 या 4 तक चलता है, चल सकता है फैमिली, लेकिन उससे ज़्यादा वाला नहीं चल सकता है। हाउ? समझ में आता है? तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप YouTube पे आना चाहते हैं, ठीक है? लोग कीचड़ उछालते हैं, बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अच्छा बहुत सुनने को मिलता है, बुरा भी सुनने को मिलता है, पर इसी का नाम ज़िंदगी है और हम लोग सह लेंगे इस चीज़ को, क्या फ़र्क पड़ता है? आप में से बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखो अब इस चीज़ को सोचने के लिए 2 तरह से माइंडसेट बना सकते थे आप। पहले वो लोग जिन्होंने ऐसा बोला कि चलो पहली बार पेड प्रमोशन मिला अरविंद सर को या ए टू सर की फैमिली को या पहली बार कोई पेड प्रमोशन देखने को मिला, चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है कि आप अब जब पैसे आते हैं तो और भी चीज़ें सोची जाती हैं। तो और दिमाग लगाया जाता है और फिर और सोचा जाता है कि और लोगों का भला कैसे करें? और लोगों तक कैसे पहुँचे? पर जब पैसा ही नहीं होगा तो सर्वाइव कैसे करेंगे? और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं सर बिक गए, सर बिक गए, सर बिक गए, ए टू सर बिक गए, सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़ा अफ़सोस हुआ कि आपने हमारी बात ही नहीं सुनी और सीधे लिख दिया। बस इतनी सी ही मेरी गुज़ारिश है कि सोचने के 2 तरीके हैं और देखो पॉज़िटिव वे से सोचा जा सकता है और नेगेटिव वे से भी सोचा जा सकता है और हम ए टू मोटिवेशन पे यही सिखाते हैं कि हमारा हर एक जो फ़ैमिली है, जो हमारी फ़ैमिली है, जो हमसे कनेक्टेड है, वो क्या करें? पॉज़िटिव वे से सोचें रादर थिंकिंग ऑफ नेगेटिव थिंग्स। नहीं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा पहले तो अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ बाय द वे अगर किसी का भी दिल दुखा हो तो, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ और हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। दूसरा, मैं आपसे कहूँगा कि अ, ऐसा कोई रीज़न नहीं था, ऐसा कोई करना नहीं था, करना होता तो 6 महीने से हम लोग कर सकते थे, लाइन लगी हुई है मेल्स में, पेड प्रमोशंस की। पर अभी मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि नहीं यार, फैमिली बड़े होती जा रही है और हमें भी सोचना है क्योंकि हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, पहले के मुकाबले। तो जब इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएँ तो सर्वाइव कैसे करेंगे? या तो फिर ये हो सकता है कि फैमिली को छोटा करें, खर्चों को कम करें, जो सपने देखे हैं उसे बंद कर दें, वो तो नहीं कर सकते हम। क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा सपना देखा जिसे हमें पूरा करना है। सो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो बेटर है ना कि हम लोग और मेहनत करें। बस यही था। चलो, तो मैंने अपनी तरफ से क्लैरिफ़िकेशन दे दिया। फिर भी अगर किसी को चोट पहुँची हो, किसी के दिल को दुखा हो, तो ए2 सर और उनकी फ़ैमिली की तरफ से मतलब मेरी फ़ैमिली की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी तरफ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, किसी का भी दिल दुखा हो तो। मैं फिर भी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट उसके पीछे का रीज़न लॉजिक समझिएगा क्योंकि आप भी इस दौर से गुज़रेंगे कभी, बस इतना ही है। और आप भी कभी यूट्यूबर बनेंगे। आपको भी पेड प्रमोशन के आप यूट्यूबर की बात नहीं है, आप किसी भी प्रोफ़ेशन में जाएँगे तो डेफ़िनिटली आपको लोग अप्रोच करेंगे। समझ में आता है? लोग आपको अप्रोच करेंगे कि सर प्लीज़ हमारा प्रमोशन कर दो। और ऐसा कौन-सा स्टार है जो प्रमोशन नहीं करता? प्लीज़ टेल मी। सो ऐसा नहीं करना है। और इसको पॉज़िटिव वे से लोगे तो किसी दिन लोग आपको भी बोलेंगे कि सर हमारा प्रमोशन कर दो। उस दिन का इंतज़ार करना। और ये अच्छी चीज़ होती है। ठीक है? बुरी चीज़ नहीं है। किसी का प्रमोशन करने के लिए अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब आप एक छोटी-सी वैल्यू रखते हो। वो इम्पोर्टेंट चीज़ है और दूसरी एक और ख़ास बात, जब हमने उसको डाला, एक और चीज़ बताता हूँ, हमारी ईमानदारी देखिएगा। जब मैनेजर ने मुझे कहा कि ठीक है, चल मैं तेरे लिए करता हूँ, पर मैंने उसको शर्त रखी। मैंने कहा देख मेरे भाई, मैंने कहा देख सिंपल सी बात है, मैं प्रमोशन तभी करूँगा जब हम सच-सच लिखेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो अगर आप लोगों ने देखा हो
तो हमने क्या किया पता है? हमने टाइटल में पेड प्रमोशन लिखा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पूरी यूट्यूब की वीडियो में पेड प्रमोशन लिखा हुआ चलता है, अगर आपको पता हो तो। पूरी वीडियो में पेड प्रमोशन लिखा हुआ है कि दिस इज अ पेड प्रमोशन। हमने छुपाया नहीं। अगर हम चाहते तो छुपा लेते, क्या फर्क पड़ना था? पूरी वीडियो में लिखा हुआ है पेड प्रमोशन। इसके अलावा हमने टाइटल में लिखा पेड प्रमोशन। इसके अलावा एक कमेंट पिन किया है और उसमें लिखा है कि दिस इज अ पेड प्रमोशन। अगर आप लोगों को डिसीजन लेना है तो आपको सेंसिबली लेना है। अगर आप 18 प्लस है, मैच्योर्ड है, तभी आप उसको डाउनलोड करिए, अदरवाइज मत करिए। हमने ऐसा तक बोला। अगर हमें छुपाना होता या कुछ भी गलत प्रमोट करना होता तो हम ऐसा क्यों लिखते? बताइए आप। तो आपको उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि ये इंसान गलत नहीं है। मजबूरी भी तो हो सकती है इंसान की। तो बस इतना ही है, मैं इतना ही कहूँगा। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या हमारे जितने भी फैमिली के हिस्सा है ना, वो सारे बहुत समझदार हैं और मैं जानता हूँ। चलो ये था, मैं बिका कि नहीं बिका, अब आपको डिसीजन लेना है। और मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैं जानता हूँ कि जो हमारी ए टू फैमिली है ना, वो बहुत अच्छी है। तो 1 या 2 लोगों के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को बाकी लोग जो मेरी फैमिली के हिस्सा हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ऐसा सोचें। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज क्लैरिफ़िकेशन दूँगा, इस चीज़ को बताऊँगा लोगों को और बताना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है। चलो, आज मैं आप लोगों को आज मैं पूरे संडे बाहर ही था, तो इसीलिए मेरे मैनेजर ने जो कुछ भी किया मेरे मैनेजर ने सेट किया, थैंक यू सो मच। सो आज मैं बाहर था तो मैं कुछ चीज़ें लेके आया अपने घर के लिए, आई विल शो यू अब। सो आपको मैं दिखाता हूँ। सो यू वांना सी दैट? ओके, ये मंदिर है, आज फिर से पूजा हुई है। ऊपर वाले के पट खुले हैं, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मंदिर के दर्शन नहीं हो पाते, हमारे बहुत सारे लोग हैं। सो एक कृष्ण भगवान है जिनको हम पूजते हैं। मैं थोड़ा-सा नास्तिक हूँ, लेकिन घर पे पूजा होती है। सो अगर आप चाहें तो आप दर्शन कर सकते हैं। ये हमारा छोटा-सा प्यारा-सा मंदिर है। आप देख पा रहे हो तो? देख पा रहे हैं आप? सो ये कृष्ण भगवान है। बस यहाँ पे बड़ी शांति मिलती है। राधे, 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 राधे। बहुत सारे लोग राधे, राधे बोल रहे हैं। अमेज़िंग। तो एक तो ये, और दूसरा आज बेसिकली यहाँ पे एक मैं दिखाता हूँ आपको। जनरली ये हमारा एंट्रेंस है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अधूरा-अधूरा सा लगता था, तो आज हमने इसको पूरा किया है। सो दिस इज़ हैप्पी होम, मतलब एक बहुत अच्छा-सा शो पीस है। अभी तो ऐसा बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट दैट्स सो क्यूट। हैप्पी होम लिखा हुआ है ये। तो आज इसको हमने पूरा किया। दोनों तरफ मनी प्लांट लगाए हैं और ये हैप्पी होम लिखा हुआ है, तो आज इसको कंप्लीट किया है हमारे इस बहुत अच्छा है। सो अभी जब आप में से, मैं तो कहता हूँ आप ऊँचाइयों को छुओ, एक एक दिन हम लोग बैंगलोर में मिलेंगे और आप लोग आओ, मज़े करेंगे और आप हमारा घर भी देखना, बहुत खूबसूरती से बनाया है। और बस आपको चलो मैं थोड़ा हमारा कप कलेक्शन दिखाता हूँ। और है ना? तो मुझे थोड़ा-सा शौक है इनका कप कलेक्शन करने का, क्यूटी पाई से। सो दिस इज़ ये सिरेमिक का कप है, सिरेमिक कप कलेक्शन है ये, है ना? और थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना नहीं है। तो ये बाँस का है, ये थोड़ा क्रोकरी कप कलेक्शन, और ये लिखा हुआ है आई लव चाय। तो ये सीधा नहीं है, अभी आपको सीधा नहीं दिख रहा, बट दिस इज़ आई लव चाय। मुझे चाय बड़ी अच्छी लगती है। तो दैट्स व्हाई आई लव चाय, है ना? और बस बाकी तो आज क्या लेके आए? आई लव चाय एंड बाकी आज कुछ नहीं लेके आए। आज हमें हमारे हमारे यहाँ पर बुद्धा जी भी हैं, तो चलो मैं आज आप लोगों को बुद्धा जी दिखाता हूँ। यू वांना सी दैट? चलिए, तो आज मैं आपको बुद्धा जी दिखाता हूँ, हमारे घर के जो बुद्धा जी हैं। सो ब्यूटीफुल बुद्धा जी, कैसा लग रहा है आप बताते रहना। सो डू यू लाइक इट? आईपीएल का मैच चल रहा है, फिर भी आप ए टू सर के घर को देख रहे हो। सो ये है, कैसा लग रहा है ये बुद्धा जी, प्लीज़ बताइए? अच्छा लग रहा है? आपको मैं अच्छी-अच्छी चीज़ों के दर्शन करा रहा हूँ आज। ओके। सो ये भी आज लेके आए। और हेलो, है ना? बुद्धा जी। एंड फाइनली यहाँ पे कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें थोड़ी और चेंजेस की हैं हमने, जैसे ये एक ब्यूटीफुल सा शो पीस है, जो हम लेके आए थे। और ओके, ये गिफ्ट हमारे रिलेटिव का गिफ्ट है। इनमें अलग-अलग तरह के वो स्टोन्स लगे हुए हैं और ऊपर तो ये है ही, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी आपने देखा होगा पहले से ही। तो ये होम स्वीट होम। ओके, चलिए तो अब आपके सवाल लेते हैं। वेयर आर यू लिविंग? अच्छा, अबाद बॉय कह रहा है बैंगलोर, बैंगलोर राइट।
राइट नाउ बैंगलोर, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, है ना? और आप वीडियो फ्रेंड्स को दिखाओ ना, कौन-सी अच्छा कौन-सी वाली वीडियो? बोर्ड एग्ज़ाम कैंसल अंकित राय मैं सहमत हूँ, ज़रूर बोर्ड एग्ज़ाम कैंसल होने चाहिए अगर सिचुएशन ठीक नहीं है, जो कि है भी नहीं, मैं जानता हूँ क्योंकि बैंगलोर में भी सिचुएशन बहुत खराब है। सो बोर्ड एग्ज़ाम कैंसल ज़रूर होने चाहिए, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो बच्चों की तकलीफ़ के साथ हम भी इस चीज़ को समझते हैं और होना ही चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई लव यू निकुंज, आई लव यू टू। सर आपकी वीडियो यूट्यूब पर चढ़ा सकते हैं क्या? बेटा कॉपी मत करना, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं और देखो मैं आपको बताता हूँ जनरली अगर आप ए टू फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ देखो ये बड़ा कॉमन चीज़ है कि आप क्या करो हमारी वीडियो लो और वीडियो लेके उसे एज़ इट इज़ बिना क्रिएटिविटी के चढ़ा दी। तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। किसी ना किसी दिन हम कॉपीराइट के चक्कर में आपका चैनल मारा जाएगा। सो वो मत करो और आजकल तो यूट्यूब खुद ही इसके लिए सख्त हो गया है। तो आप ये मत करो कि आपने डायरेक्टली कॉपी कर लिया, उठाया, कॉपी किया, उसको डायरेक्टली डाल दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ए टू फैमिली में ऐसे तो हिस्सा नहीं बन पाएँगे आप। तो वो एक गलत तरीका है। बेटर तरीका ये है कि आपको मैं बताता हूँ कि हमारा एक चैनल है जिसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब मैं एक टीचर भी हूँ, काफ़ी लोगों को पता है मोटिवेशन और ये सब मैं एक टीचर भी हूँ। सो बेसिकली वहाँ पर मेरे ना केमिस्ट्री के लेक्चर्स जाते हैं। सो वहाँ पे जब केमिस्ट्री के लेक्चर्स जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी बार मैं बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें बोल देता हूँ। तो वहाँ पे जैसे ए टू के लॉयंस आपने देखा होगा, वो बहुत सारे लोग जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो वो लोग स्पेशली क्या करते हैं पूरे लेक्चर को देखते हैं। अगर आप सर्च करना चाहते हो तो अरविंद अरोड़ा लिखना, अरविंद अरोड़ा केमिस्ट्री लेक्चर्स या फिर वेदांतु नीट मेड ईज़ी चैनल, उसपे मेरे लेक्चर्स आते हैं। आज भी अभी लाइव होने वाला है थोड़ी देर में। तो कई लोग पूछते हैं कि लाइव कहाँ पर होता है? तो मैं उनसे बोलता हूँ कि देखो लाइव सेशन होते हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं मोटिवेशन काइंड ऑफ चीज़ें बोल देता हूँ, फनी चीज़ें बोल देता हूँ, इंस्पिरेशनल चीज़ें बोल देता हूँ, किसी की बात बता देता हूँ, किसी टॉपिक पे बोल देता हूँ। तो आप क्या करो ना, आप उनको काटो, समझ रहे हो? उनमें से वो वीडियो लो, उसको काटो और काटने के बाद आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी। आप ए टू के लॉयंस पे जाके देखिए, ही इज़ वर्किंग रियली वेरी हार्ड। वो हमारी टीम का हिस्सा है, अभिलाष नाम है उसका, काफ़ी बार हम लोग उसके लिए डिस्कशन करते हैं। और एक और बंदा है मैं उसके बारे में बाद में डिस्कशन करूँगा क्योंकि उसके भी सिल्वर प्ले बटन आने वाली है, तो जिस दिन आएगी, उस दिन मैं उसका भी प्रमोशन करूँगा क्योंकि हमारी फैमिली का हिस्सा है वो भी और ही इज़ वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज़ वेल। सो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप वाक़ई में क्रिएटिव हो, तो आप वहाँ से वीडियोज़ काटो, वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं बाय द वे। ऑलमोस्ट अगर आप पूछना चाहते हो तो वो 1 महीने में आराम से 40-50 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। 50-60 थाउज़ेंड रुपीज़ दे आर अर्निंग। सिर्फ़ ये वीडियो के कट्स डाल के, लेकिन उसमें वो क्रिएटिविटी दिखाते हैं। मतलब कोई म्यूज़िक डालते हैं अलग-अलग तरीके से कट करते हैं, हँसी के इमोजीज़ डालते हैं, हँसी डालते हैं, ए2 के लॉयंस पे जाके वीडियोज़ देखिए आप। सो दे आर अर्निंग 40-50,000 रुपीज़ एंड दैट्स नॉट लेस। अगर आप मुझसे पूछोगे तो दैट्स नॉट एट ऑल लेस, कम नहीं है, समझ रहे हो? सो अगर आप लोग 40-50,000 एज़ अ स्टूडेंट और दोनों स्टूडेंट हैं, एक तो 10th क्लास में पढ़ता है यार, एक एक अभी फर्स्ट ईयर में। सो आप सोचिए ज़रा, तो अगर वो लोग कमा सकते हैं, फर्स्ट ईयर 10th क्लास का बच्चा 50-60,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? तो अगर आप लोग भी कमाना चाहते हो, तो देयर इज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, वहाँ से आप वीडियोज़ लीजिए और काटिए, समझ रहे हो आप? तो ये एक अच्छा तरीका है, रादर कॉपिंग द होल कंटेंट, दैट इज़ नॉट गुड। अब किसी ना किसी दिन मारे जाओगे बेवजह कॉपीराइट कंटेंट के चक्कर में और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगा, उससे चैनल वैसे ही बंद हो जाएगा। यूट्यूब वैसे भी सख्त हो रहा है, ठीक है? अच्छा समबडी इज़ राइटिंग कि इतनी लाइट जला के बर्बाद क्यों कर रहे हो? एक्चुअली ये लाइट इतनी जला के बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ये एलईडीज़ हैं तो इतना कंज़म्पशन नहीं है उनका। और क्योंकि अब क्या है कि मैं अगर उनको बंद कर दूँगा ना तो आपको दिखेगा नहीं, मैं नहीं दिखूँगा आपको। और आप वीडियोज़ या लाइव सेशन क्यों देखते हो? जिसमें आपको आवाज़ अच्छी आए या मैं सही से दिखूँ। और अगर मैंने लाइट बंद कर दी, आप सोचिए आपको पता है कि जब आप पीछे लाइटिंग लगाते हो उसकी कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा होती है। मैंने तो अपने घर की लाइटें ऑन कर ली जिसमें एलईडी लगी हुई है, जिसका कंज़म्पशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि 100 मुँह 100 बातें होती हैं। लोग कुछ भी सोच के कुछ भी बोल देते हैं। दे नेवर थिंक कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आ रहा है? वो कभी नहीं सोचेंगे। तो ये थोड़ा-सा मुझे अफ़सोस होता है कि लोग बस बिना सोचे-समझे कुछ भी लिख देते हैं। समझ रहे हो? तो वो बड़े अफ़सोस की बात है। और यहीं पे ही अगर मैं काला दिख रहा हूँगा, अच्छे से लाइटिंग नहीं आ रही होगी, तो वो छोड़ के चले जाएँगे क्योंकि लाइटिंग है नहीं, आवाज़ आ नहीं रही है। तो आवाज़ का आना और लाइटिंग का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो वीडियो कंटेंट क्रिएटर है उसको बड़े अच्छे से पता है। और जिसको नहीं पता वो ऐसी बावली बातें ही लिखेगा। उसका तो क्या ही कर सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि सोचना, विचारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो बोलते हैं, उसके पीछे क्या कोई तथ्य होता है? क्या हम ऐसे ही बोल देते हैं?
है ना? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि लोग लोग एक तरफ़ा सोच के किसी को कुछ भी कह देते हैं। सोचते भी नहीं है कि यार हमने तो सोच लिया और हमारी तरफ से तो वो तो वो है, क्या कहते हैं उसको? कल्प्रिट है, वही कातिल है। कल्प्रिट वही है, कातिल वही है भाई हमारी तरफ से। बिना सोचे-समझे जैसे वो ज़ोमैटो वाले केस में हुआ था, है ना? तो हमें तो वो लड़की सही लग रही थी, वो लड़का खराब लग रहा था। हर बार किसी को ऐसे लगता है क्योंकि 100 मुँह 100 बातें होती हैं, ज़्यादातर लोग अपना-अपना ओपिनियन बना लेते हैं बिना सोचे-समझे। और इनफैक्ट ऐसा उस टाइम पे मेरे साथ भी हुआ था। जब एक्चुअली मैंने डिलिवरी बॉयज़ के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, जो वायरल हो गई थी, ट्रेंडिंग में भी आ गई थी। तो जैसे ही ये केस हुआ ज़ोमैटो का तो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं मैसेज करके इंस्टा में बहुत सारे मैसेजेस आए। अब बोलो आप डिलिवरी बॉय के लिए आप तो कह रहे थे डिलिवरी बॉय बहुत शरीफ होते हैं। मैं क्या जवाब देता यार? मैंने कहा रुक तो जाओ मतलब क्या बोलता? मैं कहा हो सकता है कि आपने दोनों बातें सुनी, सिर्फ़ लड़की की बात को सुन के आपने सोचा कि बस लड़के की ही गलती है। तो इसीलिए अपना ओपिनियन ना इतनी जल्दी कभी नहीं बनाना चाहिए, जब आपको पता ही नहीं हो कुछ, ठीक है? एक तरफ़ा अच्छा इसने क्या देखा? अरे लाइटें बहुत सारी जल रही हैं, तो आओ हम लोग सोशल वर्क करते हैं। अगले बंदे को कल्प्रिट बना दो। क्यों भैया तूने इतनी लाइटें क्यों बर्बाद कर रहा है? नहीं सोच रहे नहीं कि क्यों हो रहा है? और मे बी क्या हो सकता है? बाय द वे हमारे घर पे सब एलईडीज़ हैं, ठीक है? तो आप ये तो बात और वार्म एलईडीज़ और व्हाइट एलईडीज़ लगी हुई हैं, जिसका कोई कंज़म्पशन होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। तो अब उसकी बजाय मैं अगर आप वो लाइटें जला लेता जो कि बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होती हैं, आपको पता है वो कितने वाट की होती हैं? मैं आपको दिखाता हूँ कौन-सी लाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ दिमाग लगाओ बोलने से पहले, जब कुछ पता नहीं हो तो मत बोलो, ज़रूरी नहीं है। इससे आपके दिमाग की बचत होगी। ये जो लाइट दिखती है आपको ये बंद है बाय द वे आपको पता है पीछे ट्यूब लाइट है। ये लाइट की बात कर रहा हूँ मैं अपने स्टूडियो के अंदर हूँ, ठीक है? इस लाइट की बात कर रहा हूँ। इस लाइट में जानते हो वाट कितना है? अब देखो यहाँ पे लाइटिंग नहीं है प्रॉपर तो मैं काला लग रहा हूँ। और ये लाइट की वाट बहुत ज़्यादा होती है, इसकी कंज़म्पशन भी बहुत ज़्यादा होती है। ये बंद पड़ी है, समझ में आया? और एलईडी लाइट्स की इतनी कंज़म्पशन नहीं होती है। इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोचो और आपको पता है एलईडी लाइट्स की वज़ह से मैं सही दिख रहा हूँ और उसकी कंज़म्पशन कितनी कम है। वाह! महान लोग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा चलो नेक्स्ट क्या है? सर ओके, सर योर फेवरेट आईपीएल टीम? मेरी फेवरेट आईपीएल टीम मुझे ना पता नहीं यार मतलब एबी डिविलियर्स जिस भी टीम में होता है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मेरे लिए एबी डिविलियर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है और फिर दूसरा विराट कोहली। तो कभी-कभी विराट कोहली का एटीट्यूड थोड़ा-सा ऑकवर्ड हो जाता है बट एबी डिविलियर्स तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। पता नहीं अभी आईपीएल खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। तो अगर होगा तो शायद वो बैंगलोर की टीम में होगा। तो आरसीबी माय फेवरेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मेरी फेवरेट है, मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ। एबी डिविलियर्स मेरा फेवरेट है और मोस्ट प्रोबेबली वो हमेशा बैंगलोर की टीम से खेलता है। अभी मुझे नहीं पता कि वो कौन-सी टीम से खेल रहा है, तो वो मेरा फेवरेट है। तो मुझे मेरे बैंगलोर बहुत अच्छी लगती है। अब चाहे बैंगलोर कभी नहीं जीती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, है ना? बैंगलोर आईपीएल ऑलमोस्ट कभी नहीं जीती है मेरे ख़्याल से, है ना? सो बैंगलोर आईपीएल नहीं जीती है बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आई हैव टू चेंज माय ओपिनियन ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल भी प्यार करता था, आज भी करता और हमेशा करता रहूँगा क्योंकि मुझे वो प्लेयर बहुत अच्छा लगता है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप इतने इफ़ेक्ट कहाँ से बनाते हैं? ये सीक्रेट है। अगर एक बात बताओ, मुझे आप सब लोग, कि अगर आपके शहर में सपोज़ कि आपके शहर में कोई ऐसा बंदा है, मतलब आपके शहर में कोई ऐसा बंदा है, जो एक बहुत अच्छी आलू की टिक्की बनाता है। जैसे मैंने सुना है कि इंदौर में क्या होता है, इंदौर में बहुत अच्छा खाना बनाने वाले हैं। वो फ़ास्ट फ़ूड की तो मतलब शौकीन लोग रहते हैं वहाँ पे, मैंने ऐसा सुना है। सो अगर वो अपनी रेसिपी बता दें, है ना? अगर वो अपनी रेसिपी बता दें, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। बाकी इसमें कुछ रेसिपी बाय बाय द वे है नहीं। फैक्ट्स आप दुनिया भर के फैक्ट्स आप खोल के देखोगे आपको मिल जाएँगे। बट हाँ, मेहनत लगती है बट वो रिसोर्सेज़ कैसे बता दें। बट ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी दिन संन्यास ले रहा होऊँगा तो मैं सारे अपने सीक्रेट्स खोल दूँगा। डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा और नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप घर पे अकेले रहते हो? आपको अकेले रहना हो तो क्या लिखा समझ नहीं आया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। फेवरेट बिलियनियर? एलन मस्क। I really love that person, man. मतलब I really love him. What a positive attitude he has. Basically अगर आप देखना ना क्या हुआ कि एलन मस्क आपको पता है कि एलन मस्क एक बार ना बैंक करप्ट होने वाला था। उसके पीछे का रीज़न था कि उन्होंने सारा पैसा स्पेस एक्स में लगा दिया। उसके जो शुरू के 3 रॉकेट्स थे वो तो हवा में ही 2 रॉकेट्स आई थिंक 2 रॉकेट या 3 रॉकेट हवा में ही खल्लास हो गए थे, खत्म हो गए थे, 2 या 3 शुरू के। सारा पैसा उसने बर्बाद कर दिया उसके अंदर और वो स्पेस में पहुँचे ही नहीं, बीच पहले ही आग लग गई। अब उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि जिससे 1 रॉकेट वो लॉन्च कर सकता था और अगर वो भी फेल हो जाता, है ना? वो भी उसमें भी ब्लास्ट हो जाता,
तो उसके बाद वो बैंकरप्ट था। मतलब एलोन मस्क पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। समझ रहे हो? फिर भी उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उस लास्ट लॉन्च पे लगा दी। अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लास्ट लॉन्च पे लगा दी। लोगों ने बहुत कहा, "तू पागल है, ये पागल आदमी है।" लोग बिलीव नहीं करते थे। पता है आप उसका एक इंटरव्यू देखना। मतलब इसीलिए कहते हैं कि लोगों के 100 मुँह 100 बातें होती हैं। मतलब ऊपर वाले ने लोगों को मुँह दे दिया है, उस 32 दाँत दिए हैं, तो दिमाग नहीं इस्तेमाल करते हैं कि हमें बोलते टाइम सोचना है। वो सोचते हैं हम ही होशियार हैं, बाकी सारी दुनिया पागल है। सो ऐसे ही करके उसके साथ भी हुआ और उसे पता है दुनिया बोलती थी चलता था उसे। लेकिन है ना जो उसको वो बहुत मानता था, एक बंदा था, मैं नाम भूल गया हूँ बट वो एलन मस्क उसको बहुत मानता था। बहुत ज़्यादा, गुरु की तरह मानता था। मतलब रिस ही रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। उस बंदे ने जब कहा कि एलन मस्क इज़ अ मैड पर्सन जो अपनी ज़िंदगी भर की पूँजी बर्बाद कर रहा है, ऐसे सपने के लिए जो कभी पूरा नहीं हो सकता, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, उनकी थॉट प्रोसेस खराब है और बहुत निंदा की एलन मस्क की। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ असली बात। जब ये सारा हो गया तो उसे बड़ा दुःख हुआ, पर उसने कुछ बोला नहीं। फाइनली उसका जो 3rd या 4th जिसमें उसने बहुत सारा पैसा लगा रखा था, वो सक्सेसफुल हो गया। वो पहुँच गया ऑर्बिट में। ऑर्बिट में पहुँचने के बाद भाई साहब वारे-नारे हो गए, ऑर्बिट में पहुँच गया। उसके बाद नासा ने बैक किया स्पेसएक्स को। नासा ने फंड दिया, बैक किया स्पेसएक्स को। तब एलन मस्क के इंटरव्यूज़ आए और उन इंटरव्यूज़ में ही वाज़ लिटरली क्राइंग। वो रो रहे थे, पता है आपको? वो रो रहे थे। और रोते हुए मतलब उनकी आँखों में आँसू था। क्यों पता है? वो रोते-रोते ये बोले कि मैं उस बंदे की बात करते हुए कि मैं उस बंदे को अपना आइडल मानता था। आइडल मतलब मैं उन्हें रिस्पेक्ट से देखता था। और क्योंकि ये सवाल इंटरव्यूअर ने पूछा था कि तुम्हारे आइडल ने ऐसा बोल दिया तो तुम्हें कैसा लगा? देन ही वाज़ क्राइंग एंड ही वाज़ सेइंग कि मैं उन्हें अपना आइडल मानता था और जब उन्होंने ये बात बोली तो एंड आई वाज़ सो इमोशनल एट दैट टाइम कि वो ऐसा कह रहे हैं। समझ रहे हो? ये बहुत मायने रखती है। आप जब किसी को चोट पहुँचाते हो ना, कुछ भी गलत बोल के बिना सोचे-समझे, आपने तो शब्द निकाल दिए अपने मुँह से, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो लगता है, क्या ही फ़र्क पड़ता, है ना? हमें तो पैदा किए ऊपर वाले ने, मुँह दिया है, बोलो, सामने वाले को गलत बोलो, क्या ही फ़र्क पड़ता है? तू बिक गया, तू बर्बाद हो गया, नहीं, तू बिक गया है, अरविंद सर बिक गए हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, एलन मस्क है, समझ रहे हो? तू पागल है। कहते हो यार, कह सही बात है, आप कह सकते हो। लेकिन मुझे पता है ऐसा क्या लगता है कि इसमें ना 2 आपके साथ नुकसान आपको ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा क्या आप ही को नुकसान है जो ऐसा गलत बोलता है। 2 तरह के नुकसान है। पहला नुकसान तो ये कि ऑब्वियसली आप अगर किसी को बोल रहे हो तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी, आप नहीं चाहते हो कि वो इंसान आगे बढ़े व्हाटएवर। पर ऐसे करके ना उस इंसान को ना अंदर से आग लगती है और वो और तेज़ी से भागता है कि मैं कामयाब होके दिखाऊँगा। समझ रहे हो? तो पहले तो उसको बूस्ट मिल गया, आपके कड़वे शब्दों से। दूसरा क्या होता है ना वो कड़वे शब्द उसको तो फ़ायदा पहुँचाते हैं लेकिन आपको नुकसान करते हैं। आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता बट ऐसा होता है। आपको बता देता हूँ हर एक एनर्जी है, पॉज़िटिव चाहे नेगेटिव आप जो भी क्रिएट करते हो ना, वो आसमान में है, आपके आस-पास है, एनवायरनमेंट में ज़िंदा है। तो आप किसी को बुरा या अच्छा बोलते हो, तो आप जब बुरा बोलते हो तो बुरी एनर्जी क्रिएट करते हो अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। अच्छा बोलते हो तो अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हो दोनों के लिए, सामने वाले के लिए भी और खुद के लिए भी। ठीक है? तो बुरी चीज़ सामने वाले को कम लगती है, आपको ज़्यादा लगती है, लेकिन अच्छी चीज़ दोनों को लगती है, फलीभूत होती है और आपको भी उसका फ़ायदा मिलता है। तो आप जब भी बोलें, सोच समझ के बोलें, जो भी लिखें, सोच समझ के लिखें। इससे बेहतर है कि ना ही लिखें। मुझे याद है आज भी जब एसकेआईटी में पढ़ता था, जब पहली बार मैं किसी रेंटेड अपार्टमेंट में बंगाली आंटी थी वो, मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था। उनकी एक सबक आज भी मुझे याद है। देन शी वाज़ सेइंग कि अ, हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो। हम अच्छे तो सब अच्छे, समझ रहे हो? तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो इसीलिए बोलता हूँ कि हमारी ए टू फैमिली है ना, बेटर है कि आप सबको अच्छा ही बोलो, बुरा क्यों बोलते हो? और बुरा बोलने से अच्छा है ना बोलो, अपने मन में रख लो, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर आप क्या नॉन वेजिटेरियन हो? नहीं, मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ बाय द वे। अरोड़ा लगा तो क्या हो गया? पंजाबी सारे खाते-पीते घर के होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाता-पीता हूँ, ऐसा नहीं है। हमारी फैमिली में मेरे डैड भी इस चीज़ के खिलाफ थे, हमेशा से ही। उनको लगता था कि ये सब चीज़ें जो है ना अच्छी नहीं होती हैं। सो मैं खाता-पीता घर का हूँ, पंजाबी हूँ, लेकिन मैं खाता-पीता नहीं हूँ। मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। इनफैक्ट
जब मैं जिम करता था तो मैं ट्राई करता था कि यार चलो यार थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं कि उसमें प्रोटीन होता है, नेचुरल प्रोटीन होता है। पर पता नहीं खाने के बाद ऐसा लगता था कि क्या ही खा रहे हैं, तो फिर मैंने छोड़ दिया। 1-2 बार ट्राई किया था, अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया। प्रमोद प्रमोद कह रहा है सर आपकी एज क्या है? आप गेस करो मेरी एज क्या हो सकती है? कांग्रेचुलेशंस 100 मिलियन एडवांस 100 मिलियन ओह माय गॉड! सब्सक्राइबर्स बोल रहे हो क्या बोल रहे हो? ओके सर क्लास क्यों नहीं ले अदिति बेटा आज क्लास है ना अभी थोड़ी देर में क्लास है। सो आप सेशन को लाइक करोगे ना मज़ा तभी आएगा, तो डू लाइक द सेशन और इसके बाद मेरी एक क्लास है वेदांतु नीट मेड इसी चैनल पे। मैं उसी चैनल की बात कर रहा हूँ बाय द वे जब आप आओगे ना, तो वहाँ पर मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें बोल देता हूँ, जो उसको आप काट सकते हो, उसकी वीडियो बना सकते हो। बहुत सारे लोग वो क्रिएटिविटी चाहिए हमें और इनफैक्ट अगर आप वहाँ वो वीडियोज़ काटते हो तो हम आपको कॉपीराइट भी नहीं देंगे, डोंट वरी उसको काट के आप बना सकते हो। फेवरेट यूट्यूबर चिराग व्यास पूछ रहा है मेरा फेवरेट यूट्यूबर क्या है? कौन है? सो 1 सेकंड फेवरेट यूट्यूबर ओके मेरा फेवरेट यूट्यूबर मुझे ना एक तो भुवन बाम बहुत अच्छा लगता है। भुवन बाम हो गया, कैरी मिनाटी भी बहुत अच्छा लगता है। दे आर गुड और संदीप माहेश्वरी बहुत अच्छा लगता है। ही इज़ रियली गुड एंड मतलब मैं मुझे नेचुरल लोग अच्छे लगते हैं, जो जैसे हैं वैसे हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या करते हैं, पर वो नेचुरल है। जैसे कैरी मिनाटी बड़ा नेचुरल है। भुवन बाम से मिलोगे ही इज़ सो नेचुरल। तो मज़ा आता है ऐसे लोगों को देख के। सो वो मेरे फेवरेट हैं। आशीष चंचलानी भी ही इज़ रियली गुड, बट नॉट माय फेवरेट। ही इज़ गुड। अच्छा है, अच्छे हैं मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ही इज़ रियली गुड। एवरीबॉडी इज़ गुड बट फेवरेट कुछ ही होते हैं और उसके पीछे का रीज़न कुछ और होता है। सर आप कितने आज की रीडिंग करते हैं? अनफॉर्च्यूनेटली मैं नहीं करता हूँ रीडिंग और मैं करना चाहता हूँ नरेंद्र, पर मैं ज़रूर करूँगा एक दिन जब मुझे मौका मिलेगा। ओके मनोज, यस सर आपका घर इतना कैसे स्वच्छ साफ रहता है? बताया था एक दिन मैंने। अच्छा मेरा घर कैसे साफ रहता है मेरे यहाँ पर मेरे क्या बोलते हैं उन्हें? मुझे सर्व करने के लिए मेड्स हैं। एक हमारी मिस्टर स्मिथ, मिसेस स्मिथ, कांताबाई बताया तो था। दिखाया था मैंने सब लोगों को। उनकी वजह से इतना साफ है, नहीं तो हमारी क्या औकात है। वो लोग साफ रखते हैं। हमारे घर ही रहते हैं वो मैंने दिखाया था एक दिन। ओके, शादी हो गई क्या? क्यों कार्तिक हमारे लिए कोई लड़की ढूँढ रहे हैं आप? फेवरेट क्रिकेटर? एबी डिविलियर्स बताया था। बड़ाना इज़ रियली गुड। अमित बड़ाना ही इज़ अमेजिंग। मतलब वो कंटेंट बड़ा साफ-सुथरा होता है उनका। तो ही इज़ रियली गुड। आप इतने टैलेंटेड हैं सर। शिवम नहीं हूँ इतना टैलेंटेड, नॉर्मल इंसान हूँ। बस ऊपर वाली करम है, आप लोगों की दुआएँ और आप लोगों का प्यार है जिसकी वज़ह से यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। सर टुडे कोरोना केसेस 10,000 प्लस केसेस इन कर्नाटका दैट इज़ अनफॉर्च्यूनेटली वेरी बैड न्यूज़। तो आपने आपको कोरोना के केस में आपको बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ तो लॉकडाउन लग गया है। तो रात को 10 बजे के बाद हमारे लॉकडाउन है, 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन है। तो यहाँ तो निकल नहीं सकते हैं और आपके वहाँ पे भी ऐसा होगा शायद कि आप लोग भी लॉकडाउन को फेस कर रहे होंगे और ये बहुत ज़रूरी भी हो गया क्योंकि केसेज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि वी हैव टू टेक केयर अबाउट दैट और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितनी सावधानी बरतें उतना कम है। मास्क लगा के और मैं आज बात भी कर रहा था कि एक मास्क और एक सैनिटाइज़र इससे पहले मैं आपको बताऊँ 2020 से पहले मैंने कभी सैनिटाइज़र यूज़ ही नहीं किया था। मतलब खुद से तो कभी खरीदा ही नहीं। आज के टाइम पे मास्क और सैनिटाइज़र आर लाइक यू नो द पार्ट ऑफ योर बॉडी आई मीन ऐसा लगता है कि आपको घर से बाहर निकलना है तो मास्क तो लेके ही चलना है। मास्क इज़ द पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड सैनिटाइज़र इज़ लाइक पानी की बोतल लेके चलते हैं तो सैनिटाइज़र भी लेके चलेंगे। ऐसी हालात हो गई हैं। बड़े ज़रूरी भी है क्योंकि अभी तक भी कोरोना शांत नहीं हुआ है और आज 1.5 साल हो गए यार कोरोना का नाम ले रहे हैं हम लोग। इतनी अजर-अमर चीज़ जो इतनी लंबी चली हो तो शायद मैंने तो कभी नहीं देखी। क्योंकि हर एक चीज़ की लिमिट होती है, बट कोरोना की तो कोई लिमिट ही नज़र नहीं आ रही और कितना टाइम निकालेंगे हमें समझ ही नहीं आ रहा। और उसके पीछे हम कौन रिस्पॉन्सिबल है शायद हम लोग थोड़े ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि हम लोग बड़ी जल्दी केयरलेस हो गए। ये देखा जाएगा जो होगा। समझ रहे हो? सो ऐसा नहीं करना है, प्लीज़ टेक केयर अबाउट योरसेल्फ एज़ वेल। अभी तो मेरे तो मैनेजर ही कोरोना से ग्रसित हो गए थे। अभी थोड़ी देर अभी ठीक हुआ है। अभी बाहर निकला है। पूरे 30 दिन का संन्यास वनवास बोलते हैं जिसे वो लिया है उसने। अभी बाहर आएगा। कन्नड़ आती है क्या सर? मुझे नहीं आती है कन्नड़ा। सर आपकी मूँछें बहुत ही अच्छी हैं। थैंक यू सो मच मतलब अच्छी लगी? बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपने नाई को। नहीं? अच्छा फ़ेवरेट हीरोइन हॉलीवुड में कहें तो मुझे जेनिफर लॉरेंस बहुत अच्छी लगती है और बॉलीवुड में तो आजकल तो सब ऐसे ही फिक्स ही हो गया है।
पर दिशा पटानी, शी इज़ रियली हार्ड वर्किंग एंड गुड एज़ वेल, सो दिशा पटानी येस। सो वो उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने अपने पे ध्यान देती है, कोई कंट्रोवर्सी नथिंग एल्स एंड शी इज़ रियली गुड एज़ वेल एज़ अ ह्यूमन बीइंग, सो मुझे वो अच्छी लगती है। फेवरेट पॉप सिंगर, ओह माय गॉड! पॉप सिंगर, तो मुझे ना पॉप सिंगर तो पता नहीं, बैंड मुझे एक तो पॉप सिंगर कहें तो ज़ायन मलिक पॉप सिंगर है कि नहीं है, बट वो ज़ायन मलिक मुझे उसके गाने बड़े अच्छे लगते हैं और एक बैंड है इमेजिन ड्रैगन। सो अगर आपने सुना हो तो इमेजिन ड्रैगन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली लव द सॉन्ग्स ऑफ इमेजिन ड्रैगन एंड ज़ायन मलिक के मुझे सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो या दैट्स इट। और पूछिए, मैं पहले बैटरी देख लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कितनी बैटरी बाकी है? ओके, 9% बैटरी बाकी है। चलो 9% तक कंज़्यूम करेंगे पूरा। और सवाल पूछिए, सर आपकी शादी हो गई क्या? मनोज, शादी के पीछे क्यों पड़ा मेरे भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपका उम्र कितना है? ऐसे सवाल पूछ रहे हो? पब्लिकली तो पूछने नहीं चाहिए। देखो 1-2 चीज़ समझ लो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, शादी, गर्लफ्रेंड, उमरिया, पैसा कितना कमाते हैं, ये 4 चीज़ कभी किसी से नहीं पूछना और कभी किसी को बताने का ही नहीं, ठीक है? इफ यू वांट टू बी अ सोशल इन्फ्लुएंसर दिस इज़ अ सीक्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट हीरो? विल स्मिथ, बहुत अमेजिंग है, ही इज़ सो नेचुरल एक्टर, विल स्मिथ, अगर आपने नहीं देखी है मूवीज़ तो ज़रूर देखो। आई रियली लव विल स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर राउंड टू हेल वो क्या होता है? कोई मूवी है क्या? ओके, ट्रिगर्ड इंसान, ही इज़ रियली गुड, अमेजिंग यूट्यूबर। सर प्लीज़ गिव अ शाउट आउट, श्रवण पांड्या, और इससे ज़्यादा शाउट आउट कैसे दूँगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आप अकेले रहते हैं क्या? शिवम तुझे आना है क्या? सर योर होम टाउन इज़ बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ यार, गंगानगर जानते हो? बस वही, गंगानगर में सूरतगढ़। सर आप कहाँ हो? अभी बैंगलोर में हूँ, राइट नाउ बैंगलोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सपोर्ट फॉर कैंसलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम, ऑफ कोर्स। अभी सिचुएशन है भी नहीं देने की और मुझे लगता है कि आपका बोर्ड एग्जाम कैंसल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप पोस्टपोन्ड हो जाएगा, मतलब आगे चला जाएगा, कैंसल नहीं होगा, पोस्टपोन्ड हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है? ओके, सर यू लुकिंग सो स्मार्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। बहुत-बहुत शुक्रिया, बिग फैन, थैंक यू सो मच। व्हाट इज़ ओपिनियन अबाउट बोर्ड एग्जामिनेशन दैट शुड बी पोस्टपोन्ड बिकॉज़ द सिचुएशन इज़ नॉट गुड, पोस्टपोन होने चाहिए, डेफिनिटली पोस्टपोन होने चाहिए। सर आपके सभी चैनल के नाम क्या हैं? दीपक, कई चैनल के नाम तो मैंने खुद ही नहीं बता दिए थे बहुत बार, बट मेन चैनल यही है, के टू मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हाउ आर यू? आई एम रियली गुड, हाउ आर यू? आई एम रियली गुड। सर डॉब डाटा डू सर, क्या डीओबी डेट? अच्छा डीओबी डेट दैट इज 28th ऑफ, अच्छा मैं रुको मैं गैस करने को बोलता हूँ। मेरा बर्थ डेट, मेरा जन्मदिन मैं साझा करता हूँ रणबीर कपूर से और लता मंगेशकर से, सॉरी लता मंगेशकर जी से और शहीद आज़म भगत सिंह जी से, उनका नाम मुझे पहले लेना चाहिए था। तो शहीद आज़म भगत सिंह जी का जब बर्थडे आता है और रणबीर कपूर का जब आता है, लता मंगेशकर जी का जब आता है, तो बस उसी डेट में मेरा भी आता है। सेम डेट है। अब आप लोग गेस करो कि वो डेट कौन-सी हो सकती है। नाउ यू कैन मतलब यू कैन गेस, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो वही डेट है मेरा, सेम डेट। फेवरेट आईपीएल टीम बेंगलुरु, मुझे बेंगलुरु बहुत अच्छी लगती है। डू यू नो गेट सेट फ्लाई फैक्ट? नो, नो आइडिया। यस, तो डू यू नो गेट सेट फ्लो? राहुल, या मतलब मुझे आइडिया नहीं, पर मैं देखूँगा। तुमने बोला तो मैं डेफिनिटली देखूँगा। सर 10th का भी यार बोर्ड एग्ज़ाम कैंसल होना चाहिए, मतलब पोस्टपोन होना चाहिए। खाना खाया? अभी तक तो नहीं खाया। 28th ऑफ अगस्त 1986 रॉन्ग शुभम कपूर, गलत है। ओके, व्हिच कार यू हैव? राइट नाउ आई हैव uh, Bugatti Veyron, in my head. But right now, yeah, Fiat Punto Evo. Somebody is asking कि कौन सी कार है आपके पास? तो मैंने कहा मेरे दिमाग में तो बुगाटी वेरॉन घूमती है। बुगाटी वेरॉन ही होती है ना? पता नहीं ऐसे कुछ है। ओके, 28 सितंबर प्रेडिक्शन वर्ड, बहुत बढ़िया, तुमने सही गेस किया। 12%, ओके, आपका फेवरेट क्रिएटर इज भुवन बाम, अनडाउटेडली ही इज रियली अमेजिंग। बड़ा अच्छा लगता है कि जिस वे से वो स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसके बाद उसे परफॉर्म करते हैं, सिंगल हैंडेडली एडिट करते हैं, है ना? और टीवीएफ की सीरीज वगैरह मुझे काफी अच्छी लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम पोस्टपोन करना जरूरी है क्या? सिचुएशन ठीक नहीं है तो करना ही पड़ेगा, क्या चाह रहा है, हम लोग इतना रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आपकी यार जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, आप में से किसी का भी कैजुअलिटी हो गई तो हम लोग सहन कैसे करेंगे बताओ? आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो एनी हाउ,
क्योंकि आप ही तो यार हिंदुस्तान का जनरेशन जो आने वाला पीढ़ी है वो मायने रखता है और आपको रिस्क में कैसे डाल सकती है गवर्नमेंट? नहीं डालेगी, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर टोनी स्टार्क आपको कैसा लगता है? भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। टोनी स्टार्क मतलब आयरन मैन ना? ही इज़ रियली अमेजिंग। उसकी जो लाइफ है वो खुद ही उनकी लाइफ ही इंस्पिरेशनल है। किस कीचड़ से निकल के बंदा बाहर आया और आज सुपरस्टार है, सुपर हीरो है। सो अमेजिंग, अमेजिंग। आपका फेवरेट यूट्यूब टीचर? राजा सत्या फेवरेट यूट्यूब टीचर प्रदीप क्षेत्रपाल सर। वो अभी नहीं है, पर वो मेरे फेवरेट है। ओके नेक्स्ट लव फ्रॉम गुजरात थैंक यू सो मच ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका फेवरेट यूट्यूब टीचर तो मैंने बता दिया ओके सर योर वीडियोस आर मोटिवेटिंग थैंक यू सो मच ओके बोर्ड क्यों हट रहे हैं बोर्ड क्यों हट रहे हैं आई हैव नो आइडिया नेक्स्ट क्वेश्चन सर लव फ्रॉम सीकर राजस्थान थैंक यू सो मच पंकज सैनी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बिजनेस ओके सर हु इज योर मोटिवेशन माय मोटिवेशन इज बेसिकली यू गाइस क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे आज भी याद है कि आज से 8 महीने पहले अगर देखें और इनफैक्ट यूट्यूब ने मुझे बनाया जो कुछ भी बनाया और यूट्यूब ने कैसे बनाया क्योंकि आप यूट्यूब के थ्रू मुझ तक पहुँचे। क्योंकि आप लोग अगर नहीं होते और आप लोग इतना प्यार नहीं करते तो मुझे ऑलमोस्ट 7 साल लग गए यूट्यूब अपना नाम बनाने में, 7 साल और 7 साल बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इट्स अ लॉन्ग जर्नी बट मैं कहूँगा कि अगर मुझे सक्सेस मिला तो यूट्यूब के थ्रू आपने मुझे इतना प्यार दिया और आपका प्यार ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। हर बार मैं सोचता हूँ यार लोग इतना प्यार करते हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए, तो हर बार यही थॉट प्रोसेस रहता है कि चलो यार विल डू समथिंग फॉर आवर पीपल और इसीलिए मैं अब एक बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहा हूँ। थोड़ा समय लगेगा उसको बनाने में बट बन रही है, ये ज़रूर है। एग्ज़ाम ऑनलाइन क्यों नहीं करते? बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना होता है इसलिए मे बी ऑनलाइन थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। आई हैव नो आइडिया मैं उसके लिए मतलब सही आंसर देने वाला इंसान नहीं हूँ, उस चीज़ के लिए। हाँ, आपके जो बाकी जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं जो कि जिसमें सिर्फ़ ऑप्शनल क्वेश्चन्स आते हैं, वो ज़रूर ऑनलाइन हो सकते हैं, वो होने भी चाहिए, वो हो भी रहे हैं। पर बोर्ड एग्ज़ाम का मुझे पता नहीं क्योंकि उसमें लिखना होता है और वो सब चीज़ें कैसे होगी टेक्निकली आई हैव नो आइडिया। सो उतना मैं टेक्निकली साउंडेड नहीं हूँ इन दैट केस और उन्हें उन्हें भी समय लगेगा ये सब चीज़ें तो बनाने में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर फेवरेट भोजपुरी हीरो नहीं जानता हूँ यार बस वो जो हमारे लव फ्रॉम सूरतगढ़ सरस्वती थैंक यू सो मच लव फ्रॉम सूरतगढ़ सर फेवरेट गेमिंग चैनल यार अपना कैरी मिनाटी चलाते हैं ना यार उससे अच्छा क्या हो सकता है मजा आता है ओके सर आप 12th कहाँ पढ़े थे भाई गंगानगर सूरतगढ़ में नेक्स्ट क्वेश्चन फेवरेट क्रिकेटर एबी डिविलियर्स एंड अपना ये भाई साहब अपने विराट कोहली नेक्स्ट क्वेश्चन सर हाउ टू स्टे फुली मोटिवेटिंग जय उसके लिए क्या करना होता है यू हैव टू सेट अ टारगेट फॉर योरसेल्फ अगर आप अपने सामने एक टारगेट रख देते हो ना तो आप हमेशा मोटिवेटिंग रहते हो और दूसरी क्या होता है टारगेट हो लेकिन है ना मनी इज इटसेल्फ अ मोटिवेशन जब आपको पता लगता है कि आप टारगेट जो अचीव करना चाहते हो उसकी तरफ जा रहे हो और आपको कमाने का मौका भी मिल रहा है और आपकी फैमिली भी उससे खुश है तो वो एक अलग ही मोटिवेशन देती है, जब आप घर वालों को प्राउड फ़ील कराते हो। जनरली घर वाले कब प्राउड फ़ील करते हैं जब ऐसा बोलते हैं हमारा बेटा कमाता है। नहीं? पूछो अपने पापा से। पापा फ़क्र से बोलते हैं ना सर हाँ, ऐसा बोलते हैं ना हाँ, किसी को शादी-वादी में आजकल शादियों का मौसम चल रहा है, सीज़न चल रहा है। तो काफ़ी आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, तब आपके रिश्तों की बातें चल रही होती है। फिर कहाँ किस लड़के की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त होती है? वो फलाना, उसका लड़का इंजीनियर है, बहुत बढ़िया कमाता है। उसका लड़का डॉक्टर है, बहुत अच्छा कमाता है। उसका लड़का यूट्यूबर है। आजकल तो इसको भी इज़्ज़त मिलने लगी है। उसका लड़का यूट्यूबर है। कमाता है, नहीं कमाता है? नहीं, पर हाँ, उसका लड़का यूट्यूबर है। आजकल थोड़ी बहुत इज़्ज़त उसको भी मिलने लगी है। तो पहले बोलता है यूट्यूबर है। नहीं, तो ऐसा करके। सो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मोटिवेशन ना। ओके नेक्स्ट फेवरेट चॉकलेट, डेयरी मिल्क। ऑलवेज़ आई लव इट। मेरे पेपर हो गए, बहुत बधाई हो पेपर हो गए जिनके पेपर खत्म हो गए। फाइनली अरविंद अरोड़ा सर आप कितने क्या हैं मुझे दिखा नहीं। सर आपकी स्माइल करते हुए अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। व्हिच बुक इज़ गुड फॉर केमिस्ट्री? माय बुक ए टू मोटिवेशन ए टू सर का बुक आ गया केमिस्ट्री का दैट इज़ आल्सो गुड। पर अच्छी बुक्स बहुत सारी हैं, मज़ाक कर रहा हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन माय फेवरेट साउथ इंडियन एक्टर्स प्रभास and Yash, I really love them. Okay. Prabhas and Yash and there's one more. Butta Bomma. नाम अल्लू अर्जुन. So मेरे 3 फेवरेट है साउथ में. अल्लू अर्जुन मतलब the way he dance, the way he act is amazing. और अगर बॉडी वाइज देखो मतलब एक मस्कुलर बॉडी होती है ना एकदम ऐसा लगे एकदम
सुपरमैन टाइप बाहुबली तो प्रभास और फिर एकदम माचो मैन देखना हो तो यश। तो अलग-अलग कैटेगरी है। सलमान खान टाइप माचो मैन सलमान खान पता नहीं सही है एग्ज़ाम्पल है गलत बट माचो मैन टाइप इमेज तो वो यश की है। मस्कुलर एकदम गॉड ग्रेस टाइप ऑफ थिंग गोज़ टू बाहुबली प्रभास एंड क्यूटनेस, स्माइल वो हँसा देगा आपको, जब आप उसको देख रहे होगे स्क्रीन पे और ही इज़ अ रियली गुड डांसर अल्लू अर्जुन। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो वो 3 हीरो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। बाकी बहुत सारे हैं, बट मुझे 3 बहुत अच्छे लगते हैं। ओके। वैक्सीन लिया सर, अभी मेरी इतनी एज नहीं हुई है सालो ऐसा बड़े से वैक्सीन लिया कर हैं 45 का लग रहा हूँ मैं तुम्हें? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। सर आप क्या बटरफ्लाई इफेक्ट को मानते हैं? बटरफ्लाई इफेक्ट मुझे पढ़ना पड़ेगा यार। हाँ, नई चीज़ बता दी। देखूँगा, फिर बताऊँगा। ओके नेक्स्ट सर क्या बोले? सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। चलिए तो बहुत सारी बातें होंगी। थैंक यू सो मच और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और कोरोना में स्पेशली प्लीज़ आप लोग अगले 10 दिन तो लॉकडाउन है तो कोशिश करिएगा कि घर से ही काम हो जाए आपका। बाहर ना निकलिएगा ज़्यादा अच्छा है। अपना ध्यान भी रखिएगा। यूट्यूब की सैलरी समबडी इज़ आस्किंग तो ओवरऑल सैलरी तो कैसे बता दें आपको मतलब वो थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि यूट्यूब की सैलरी फिक्स नहीं होती है कुछ। तो वो हर महीने वैरी करती है दैट डिपेंड्स कि आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स पे भी डिपेंड इतना नहीं करता जितना व्यूज़ पे। आपके एक्टिव सब्सक्राइबर्स कितने हैं जो कि व्यूज़ ला रहे हैं, व्यूज़ कितने आ रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। और इनफैक्ट वीडियो की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, छोटी है, बड़ी है। बड़ी वीडियो होती है तो उसपे आप ज़्यादा ऐड दे सकते हो, उससे ज़्यादा पैसा आता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो कोई एक फैक्टर नहीं है उसको काउंट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम? पता नहीं यार फ्री टाइम देखे ही 2 साल हो गए। पता नहीं यार, सच बता रहा हूँ। तो फाइनली अमेजिंग सेशन यार, थैंक यू सो मच संडे को सुपर संडे बनाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके प्यार के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार करते हैं और इसी तरह से प्यार बरसाइएगा, इसी तरह से इस चैनल को प्यार दीजिएगा और मैं चाहता हूँ कि हम लोग जल्दी 10 मिलियन तक पहुँचे और एक डायमंड प्ले बटन हमारे नाम हो। और अगर आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर क्रिएटिविटी दिखा के मेरे सेशंस को आप लोग जो सेशंस होते हैं मेरे वेदांतु रिट मेड ईज़ी पे उनको यूज़ करके क्रिएटिविटी दिखा के वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो। मुझे मैसेज करना मत भूलिएगा और डेफिनिटली अगर आप में क्रिएटिविटी होगी, आपको बहुत अच्छा होगा तो हमारी टीम आपको अपने आप ही अप्रोच कर लेगी, मेल करेगी आपको, आपको बोलेगी कि अगर आप ए टू की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप आ जाइए, है ना? तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप लोग जॉइन करना चाहते हैं कि नहीं। बट ऐसा हो रहा है और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं और हम टीम धीरे-धीरे 2 से 20 हो गए हैं, तो काफ़ी बड़ी टीम है। अभी और भी बड़ा करने वाले हैं। सो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि, आराम से आप सो जाइए। थैंक यू सो मच अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिए क्योंकि लाइक वही करता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। सो अगर आपका दिल बहुत बड़ा है, जो कि मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ा है, तो डू लाइक दिस सेशन जाने से पहले लाइक ज़रूर करें। 15,000 लाइक का टारगेट रखेंगे जिससे हमारा 15,000 लाइक खत्म होते-होते होंगे कि नहीं होंगे और मैं जानता हूँ कि हमारी जो फैमिली है, उसे 15,000 तो 2 चुटकियों में बना देगी, मुझे पता है। सो 15,000 लाइक्स आई वांट और इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए और ये लीजिए 15,000 लाइक हो गए। मैंने माँगा और आपने दे दिया, बस इससे अच्छा क्या हो सकता है? मतलब मैं क्या इससे ज़्यादा क्या माँगूँ कि आप मैं कहता हूँ और आप उतना प्यार बरसा देते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और ए2 मोटिवेशन और ए2 फैमिली इसीलिए सबसे ऊपर भाग रही है, जा रही है और आपके प्यार की बदौलत है ये सब कुछ, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया और इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए और हम आपको इसी तरह से मोटिवेट करते रहेंगे। अब अगले सेशन में मिलेंगे, टिल देन थैंक यू सो मच। मंडे से रेगुलरली आपके लिए और आप किन सब्जेक्ट्स पे वीडियोज़ चाहते हैं, आप लोग चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारी टीम डेफिनिटली उस पे वर्क करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि। बहुत-बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, बाय।